मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्वेशन ऑफ टेलीग्राफी। अब इक्वेशन ऑफ टेलीग्राफी क्या है आपके पास? व्हेन डैम्पिंग इफेक्ट इज अलाउड दैट इज डिके ऑफ एम्पलीट्यूड देन द टर्म पी करली फाई ओवर करली टी इज इंक्लूडेड इन द वेव इक्वेशन। यानी कि जब हम एम्पलीट्यूड को ख़त्म करके ये वाले टर्म वेव इक्वेशन में इंक्लूड कर देते हैं तो जो रिवाइज्ड फॉर्म ऑफ फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टेलीग्राफी। यानी कि इस टर्म को ऐड करने के बाद जो इक्वेशन आती है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ टेलीग्राफी। दैट इज डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1/c² करली टू फाई ओवर करली टी टू। यहाँ तक तो जनरल इक्वेशन थी आपके पास, लेकिन अब हमने क्या किया, ये टर्म ऐड कर दी सो एज टू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ टेलीग्राफी। आगे वो क्या कह रहे हैं? व्हेन वी पुट p इज इक्वल टू 0, अगर हम यहाँ पे p को 0 पुट कर दें तो आपकी जो इक्वेशन है सिर्फ इतनी रह जाएगी। तो वो क्या है आपकी इक्वेशन? देन वन रिड्यूसेस टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन दैट इज डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1/c² करली टू फाई ओवर करली टी टू। ऑल्सो नेक्स्ट केस में क्या कह रहा है? व्हेन वी ओमिट द टर्म 1/c² करली टू फाई ओवर करली टी टू। नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है? अगर वो ये वाली टर्म ओमिट कर दे तो उसके पास क्या रहेगा? देन वन बिकम्स, ये रह जाएगा आपके पास डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू p/c² करली फाई अपॉन करली टी। इसको क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? डिफ्यूजन इक्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट आगे वो क्या कह रहे हैं? इफ़ वी पुट फाई ऑफ x, t इज इक्वल टू u e रेज टू पावर माइनस pt बाई 2 सो एज टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो आपके पास करली फाई बाय करली टी क्या हो जाएगा? देखो यू वी रूल लगेगा, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, इसको सेकंड। तो करली यू बाय करली टी ई रेज टू पावर माइनस पी टी बाई 2 प्लस यू एज इट इज, देखो इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी? माइनस पी अपॉन 2 ई रेज टू पावर माइनस पी टी बाई 2, यही आ जाएगी। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आया? करली फाई अपॉन करली टी इज इक्वल टू दिस आ गया। ठीक है। नाउ इसका सेकेंड डेरिवेटिव लिया हमने। सेकेंड डेरिवेटिव में अगेन ये भी फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, ये भी फर्स्ट फंक्शन है, ये तो कांस्टेंट है ना, ये भी फर्स्ट फंक्शन है, ये भी सेकेंड फंक्शन है। इसका मतलब इस टर्म इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको 4 टर्म्स मिलेंगी। तो चलिए करते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन करली टू यू ओवर करली टी टू, ये वाला फंक्शन एज इट इज़। ठीक है, ये वाला फंक्शन क्या है? एज इट इज़ है। माइनस पी बाई 2, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी? करली यू बाई करली टी ई रेज टू पावर माइनस पी टी बाई 2, यही हो जाएगी ना। फिर अगेन यहाँ से इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी? माइनस पी बाई 2 करली यू बाई करली टी ई रेज टू पावर माइनस पी टी बाई 2। यानी कि इसकी ये फर्स्ट टर्म, ये रही फर्स्ट फंक्शन, ये इसका सेकेंड हो गया, दोनों को डिफ्रेंशिएट करके आ गया ना यहाँ पे। फिर इसकी डिफ्रेंसिएशन ये, और सेकेंड पार्ट में इसकी p²/4 u ई रेज टू पावर माइनस पी टी बाई 2, यही आ गया आपके पास। ये जो दोनों टर्म्स हैं ये आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। क्या बचेगा? माइनस पी करली यू अपॉन करली टी ई रेज टू पावर माइनस पी टी बाई 2, ये वाली टर्म एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स कौन सी? यानी कि डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1/c², फिर ब्रैकेट में क्या था? करली टू फाई ओवर करली टी टू प्लस पी इंटू करली फाई ओवर करली टी, यही था ना आपके पास। हमने क्या किया? फाई को क्या सपोज किया हुआ है यहाँ पे? u इंटू ई रेज टू पावर माइनस पी टी बाई 2, तो वही वैल्यू रख दी। 1/c² करली टू फाई ओवर करली टी टू की वैल्यू रख दी हम लोगों ने। हम यहाँ तक आ चुके हैं। ठीक है, और ये टर्म इस टर्म से कैंसिल होगी। ओवरऑल क्या कॉमन आ रहा है आपके पास? ई रेज टू बाहर माइनस पी टी बाई 2 कॉमन ले लिया, c² तो ऑलरेडी बाहर है ही है, अंदर आपके पास c बचा। ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस पी टी बाई 2, ई रेज टू पावर माइनस पी टी बाई 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचा क्या? डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू 1/c² करली टू यू ओवर करली टी टू, और इन दोनों टर्म्स ने आपस में सिंप्लीफाई करके क्या बना दिया? p²/4 इंटू यू। ये आपके पास क्या आ गई है? इक्वेशन नंबर 2। आगे वो क्या कह रहे हैं? इफ़ p सो स्मॉल, अगर p स्मॉल है तो इसका स्क्वायर क्या होगा?
और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि हम उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। देन इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, यानी कि इसके साथ जो टर्म आ रही थी -p²/4u, उसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि p क्या है, आपने आर्बिट्ररी नंबर लिया ना, अगर उसको स्मॉल कंसीडर कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसका स्क्वायर भी क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 ही आएगा ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पहुंच चुके हैं। दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म दिस। आपने ऑलरेडी भी किया था ना कि इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन, यानी कि 1D वेव इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन किस फॉर्म का आएगा, u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी, और f क्या है, आर्बिट्ररी फंक्शन। बट फाई क्या लेके चले थे आप, u e रेज टू पावर माइनस पी टी बाई टू, यही लेके चले थे ना, तो e रेज टू पावर माइनस पी टी बाई टू, तो एज इट इज़ u क्या लिख दिया आपने, f ऑफ x माइनस सी टी। ठीक है, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राफिक इक्वेशन व्हेन p इज़ वेरी स्मॉल, दैट इज़ व्हेन p कॉरस्पॉन्ड टू डैम्पिंग इफेक्ट, यानी कि p क्या कर रहा है, अपने आप को ख़त्म कर रहा है, उस केस में है ये क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राफिक इक्वेशन। नेक्स्ट है आपके पास exponential form of harmonic wave. Now we know that phi is equal to a cos 2 pi kx minus nt. Equation number 1 ले लिया आपने, ठीक है। It represents a harmonic wave of amplitude a where a wave number k and frequency n. ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपको, एक हार्मोनिक वेव रिप्रेजेंट करिए जिसका एम्पलीट्यूड क्या है a, k क्या है, वेव नंबर n क्या है, फ्रिक्वेंसी है, एंड फाई एक और क्या कंसीडर किया आपने, a cos 2 pi kx माइनस एन टी प्लस एप्सिलॉन। ये दूसरी हार्मोनिक वेव ली जिसकी सेम करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड भी a है, वेव नंबर भी k है, फ्रिक्वेंसी भी n है, लेकिन फेज डिफरेंस क्या है, एप्सिलॉन है। ठीक है, आगे वो क्या कह रहे हैं, सो इफ़ वी राइट फाई इज इक्वल टू a e रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा 2 pi kx minus nt plus epsilon, then real and imaginary part of this equation 3 represent a harmonic wave। ऑब्वियस सी बात है बेटा, देखो e रेज टू पावर आयोटा थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हो ना, तो इसका भी जो आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म होगी वो क्या होगी, cos 2 pi kx माइनस nt प्लस एप्सिलॉन प्लस आयोटा साइन 2 pi kx माइनस nt प्लस एप्सिलॉन। तो रियल पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका हार्मोनिक वेव रिप्रेजेंट करेगा ना आपको। ठीक है, नाउ करली फाई अपॉन करली एक्स, आपने इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया, आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा 2 pi k, क्योंकि एक्स के साथ जो कांस्टेंट लगा है वो क्या है, 2 pi k ही है, और बाकी सारी की सारी टर्म क्या है, एज इट इज़ ही आएगी, और इस टर्म को आप क्या लिख सकते हो, फाई। तो आपके पास क्या आ गया, करली फाई अपॉन करली एक्स क्या आ गया, प्लस माइनस आयोटा 2 pi k फाई। आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव किया, आपके पास क्या आ गया, -4 pi² k² फाई। नाउ उसी इक्वेशन से आपने करली फाई अपॉन करली टी निकाला, इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस प्लस आयोटा 2 pi n फाई, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो ये आ गया। ठीक है, बट करली टू फाई ओवर करली टी टू, इस टर्म को हमने दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दिया, c² से। n² अपॉन c² क्या होता है, k² होता है, वी नो दैट k² होता है, और -4 pi² k² फाई आपने किसकी वैल्यू निकाली है यहाँ पे, ये देखो आपने करली टू फाई ओवर करली x2 की वैल्यू निकाली, तो आपके पास ये अल्टीमेटली क्या बन गई, वेव इक्वेशन बन गई ना। दिस इम्प्लाइज इक्वेशन 3 ऑल्सो सेटिस्फाइज द वेव इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन 3 is called exponential form of progressive harmonic wave। फ़िलहाल के लिए आप इतना ही कीजिए, अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा रह गया है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक आप इसको साथ साथ प्रिपेयर करिए। ठीक है, तो ये जो डेरिवेटिव है ये आप निकाल के देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।